अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं। अजीज जी, सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से अभी देखिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो राकेश टिकैत का भी शुक्रिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मध्यस्थता निभाई है उसकी वजह से जल्द जो है ये पूरा जो वारदात हुई और उसके बाद किसानों का भड़कना हुआ वो सब उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सका है। तो अब तो यहाँ पर इनके भी सुर बदले नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका षड्यंत्र था ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और लगातार जो इस पूरी घटनाक्रम में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए शुभम जी, अभी धर्मेंद्र राय जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जो आप टैगलाइन की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल मामला हल कर लिया गया। 50 लाख रुपए 45 लाख रुपए मृतकों को दे दिया गया और जो मृतक का परिवार है वो मृतक को वापस ले आएगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये बीजेपी जो हजारों करोड़ रुपया चुनाव प्रचार में खर्च कर रही है, सरकार टैक्स के पैसे को आज विज्ञापन में खर्च कर रही है। आप एक जान की कीमत 45 लाख रुपए लगा करके और कितने खुश हो रहे हैं, पहली बात। और कह रहे साहब साजिश नाकाम हो गई। साजिश किसने किया था जरा ये बताएं। साजिश जिस तरीके से किसानों के खिलाफ इस जो सत्ताधारी पक्ष है उसने किया है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, किसानों को कुचलने का प्रयास किया, सत्ता के नशे में चूर या अहंकारी और ताना। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात शुभम जी, सुनिए। आप देखिए, आपने सवाल किया, बात रखने दीजिए आप। ठीक है, बोलिए आप। ये जलियांवाला बाग का जो कांड है ना, वो भी शर्म खा जाए, वो भी शर्मिंदा हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि साहब आप जानिए कि हिटलर शाही का जो राज था उससे भी बदतर स्थिति पैदा हो गई। नहीं, हिटलर शाही कैसे कह रहे हैं आप, जरा उसको नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप बताइए हिटलर शाही कैसे, उसको थोड़ा व्यक्त भी तो करिए। हिटलर शाही ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का जिस तरीके से रौंदता है, किसानों को रौंदता है, और ये सरकार नहीं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता की भी मौत हुई है और हमारे साथ जुड़े थे आशीष, हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। सर मुझे मौका दे बात करने दे, मुझे बात रखने नहीं दे रहे। बोलिए आप, बोलिए। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया, अलोकतांत्रिक तरीके से तमाम बड़ी फौज लगा दी गई। अगर इसका 10% फौज अगर अपराधी को पकड़ने में लगा दिया जाता तो शायद वो सलाखों के पीछे होता। उसको पकड़ने के लिए फौज नहीं लगाया। नहीं तो आप इस बात को उन्होंने इसलिए गिरफ्तार किया कि सियासी फायदा देख रहे थे आप, जिसमें शामिल रहे, आप सियासी फायदा देख रहे थे। पकड़ा क्या देख रहे? आप सियासी फायदा देख रहे थे। हम सियासी फायदा ये लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक गिद्ध थे वो वापस एसी कमरों में लौट गए। तो कौन थे वो राजनीतिक गिद्ध? शुभम जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं। इनकी सोच देखिए, मेंटेलिटी देखिए, इनका अहंकार देखिए कि आप विपक्षी पार्टियों को ये गिद्ध बताते हैं, ये खुद गिद्ध है। आप इस बात को जानिए। ठीक है, इस पर हम भारतीय जनता पार्टी से जवाब